हाय। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है ऑन द टॉपिक रिएक्ट नेटिव लिंक्डइन क्लोन। और मैंने अभी वीडियो बनाई और मैंने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना ही भूल गया, तो मेरी वीडियो बनी ही नहीं। मैं कम से कम मैंने 15-20 मिनट पूरा वीडियो बना दिया। मैंने उसमें बैकएंड भी बनाया था, अब मैंने उसको फिर से डिलीट किया है। अब मैं उसको फिर से दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो है मेरा सेकंड ऑन द टॉपिक रिएक्ट नेटिव लिंक्डइन क्लोन। और आज हम करेंगे क्या, बैकएंड का सेटअप, ठीक है। तो बैकएंड क्या है अपना, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी पे, ठीक है। तो सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल में इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको मैं हटाऊं पहले। चलो, तो यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे सिंपल सा, जिसका नाम है npm init। ये क्या करेगा, एक पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फाइल होती है, उसको वो इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज मतलब उसमें शुरू में कुछ भी नहीं होगा, मतलब छोटी मोटी डिटेल्स होंगी, लेकिन वो क्या करता है, जैसे हम लोग कुछ डाउनलोड करते हैं यूज़ करने के लिए, जैसे कोई डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे नहीं हम लोग प्ले स्टोर में ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं अपने यूज़ के लिए, वैसे यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो वो उसकी लिस्ट बनाता है, हम लोग वहाँ से समझ पाते हैं कि ये मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो मुझे इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करना है, ऐसा कुछ। और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें पड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे बैकएंड बनाना है, आप कहीं पेन पेपर या फिर अपना नोटपैड कुछ भी ओपन करके लिख लो। सबसे पहला आपका काम है npm init लिखना, ठीक है। लिख दिया। अच्छा, वो बोल रहा है पैकेज नेम क्या होगा, वो ऑटोमेटिक दिखा रहा है, तो यही कर दो। फिर से यही वर्जन, सब एंटर एंटर करते चले जाओ। यस, तो इसने बना दिया और देखिए ये पैकेज डॉट जेसन बन गया है ऐसा। अब यहाँ पर देखिए, अभी ये सब इसकी क्या कहते हैं, इसको इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पर जैसे मैं कुछ इंस्टॉल करूँगा ना, तो यहाँ पर लिस्ट बन के आने लगेगी, ठीक है। तो मैंने कर लिया ऐसा। अब मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। नोड क्या है, नोड तो वो ग्लोबली इंस्टॉल है पहले से, इसको चलाने के लिए मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका एक कमांड होता है npm इंस्टॉल, और जो डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करनी है उसका नाम लिख दो। एक बार में एक डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक बार में 2, 3, 10 जितनी चाहो इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैंने 10 से ज़्यादा इंस्टॉल करी नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि 10 से ज़्यादा होती है कि नहीं, 10 तक मैंने करी है, हाँ वो हो जाती है, ठीक। चलिए, तो npm इंस्टॉल INSTALL, या फिर npm आई क्या इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म है, तो npm आई डिपेंडेंसी का नाम, या फिर npm इंस्टॉल, आप जो अच्छा लगे आपको वो कर सकते हो। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है मोंगूस, MONGOOSE, मोंगूस। मोंगूस का क्या काम है, मोंगूस देखिए, अभी फिलहाल जो मैं आज के टाइम पे सेटअप करूँगा उसमें उसका ये यूज़ है कि मोंगूस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी पर हम लोग जाके जब रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, वो देगा अपने को एक स्ट्रिंग, उसी स्ट्रिंग के थ्रू हमारा ये बैकएंड मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग को यहाँ पर यूज करने के लिए हमें मोंगूस की जरूरत पड़ेगी। कैसे, मोंगूस इंस्टॉल किया, लिखा mongoose डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर हम लोगों ने वही एक स्ट्रिंग डाल दी जो कि मोंगोडीबी से लेके आए थे। ओके, समझ में आया। npm init किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, और mongoose को इंस्टॉल किया। एक्सप्रेस से हम लोग ऐप चलाएंगे और mongoose क्या करेगा, डेटाबेस कनेक्ट करेगा। और भी इसके यूज हैं, जैसे कि mongoose से हम लोग स्कीमा डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे और mongoose को इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, और क्या है, एक है .env। .env मतलब DOTENV, ये इसकी स्पेलिंग है। .env क्या करेगा, वो मैं पहले .env इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ .env का क्या यूज़ है। चलो, ज़रा देर में डाउनलोड हो जाता है ये सब।
देखिए हो गया ना। अब देखिए .env, एक्सप्रेस, mongoose ये सब है। तो मैं क्या बता रहा था, .env का क्या यूज़ है, यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम है .env। तो उसका नाम का स्पेलिंग DOTENV नहीं होगा, वो डॉट डॉट होता है जो .env होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। और ये मेन में बनेगा, किसी फोल्डर के अंदर नहीं। ठीक, ये फाइल बनाई मैंने, इसका नाम होगा ये वाला डॉट। देखिए डॉट है ये ENV, ऐसी फाइल बनेगी। इसको इंस्टॉल किया .env से, लेकिन लिखते इसको ऐसे ही है ना। इसमें क्या होता है, हम लोगों का जो सीक्रेट डेटा होता है, सीक्रेट कीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई API यूज़ करी है आपने, जैसे रेजर पे हो गया। रेजर पे में हम लोगों के पास होती है एक दो दो कीज मिलती हैं, एक होती है उसकी प्राइवेट की, होती है पब्लिक की, ऐसे होती है ना। ठीक, तो सीक्रेट की होती है तो वो सब यहाँ लिखते हैं, जो मुझे क्या है पब्लिकली सबको शो नहीं करनी है। अभी क्या होगा, ये मैं कोई एक्सेस कर सकता है ना ये मेरी सीक्रेट की, और वो काम की चीज़ है, तो पब्लिक की अवेलेबल होती है, लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो शो नहीं करनी, इसके लिए मैं हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा। और MongoDB का जो URL होता है वो भी काम की चीज़ है, तो उसको भी यहीं पर लिखेंगे। ओके, चलो, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब क्या करेंगे, हम लोग अपनी मेन फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.js। ऐसे, ठीक है। अच्छा, जो मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था ना, अब उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने से पहले एक चीज़ और है, जैसे हम यहाँ पर कोडिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कॉमन जेएस के थ्रू, जिसमें कहीं आपने जैसे पढ़ा हो रिक्वायर करके, रिक्वायर करते हैं उसके अंदर लिख लेते जो हम लोगों ने ज़रूरत होती है। और एक होता है इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, है ना। तो जो इम्पोर्ट है ना वो नया है, उसके लिए टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ता है। और जो रिक्वायर है वो कॉमन जेएस के लिए है, मतलब ओल्ड है, वो पुराना वर्जन है, और उसको लिखना नहीं पड़ता। आप लिख लो तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट होता है इसका। ठीक है, तो वो हम लोगों को पैकेज.json में लिखना होता है। यहाँ पर लिख दो आप टाइप। अभी वो चीज़ें दोनों दिखाएगा वो आपको खुद ही। तो देखिए है, कॉमन जेएस ले लो या फिर मॉड्यूल ले लो। कॉमन जेएस लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो आप। मॉड्यूल लेके चलेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है और मैं इसी पे काम करता हूँ, तो मुझे इसी की प्रैक्टिस है। ओके, अगर आप ये मॉड्यूल नहीं लिखते हैं और इंपोर्ट वगैरह करेंगे तो वो एरर में आएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं टाइप, मॉड्यूल है कि कॉमन जेएस है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो अभी मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, अब उसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, .env मैंने इंस्टॉल किया था ना, अब उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। फाइल का नाम .env है, लेकिन इसको जो स्पेलिंग पे इंस्टॉल किया था ना वही स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ पर जितने भी इंपोर्ट करें सभी इंपॉर्टेंट हैं। शुरू शुरू में मैं बनाता था तो मैंने एक बार .env इंपोर्ट ही करना भूल गया था, तो फिर बहुत दिक्कत आई थी। और चैट जीपीटी को तो पता नहीं क्या है, वो अपनी ही चलाता रहता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, मतलब इरिटेट कर लेता है थोड़ी देर बाद चैट जीपीटी। तो बड़ी देर में मैं सीख पाया इसको, और ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं भूलता हूँ, भूल जाता हूँ, वो नेचुरल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली। अब क्या करेंगे, ये .env है, तो जो मैं जो .env की जो फाइल है इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लिखूंगा, उसको एक्सेस करने के लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है हमें, उसका नाम है .env.config। ठीक है, अब हम लोग जो वेरिएबल्स है ना उसको एक्सेस कर पाएंगे कैसे। हमको सिंपल से लिखना होगा PROCESS प्रोसेस .env डॉट, तो जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किए होंगे ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो होने लगेंगे। नहीं होंगे कभी कदार, जैसे आप अपना नेट ऑफ करे बैठे होगे तो शायद शो ना करे, तो आप उसको मैन्युअली टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम लोग आप कहीं पर भी ये वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, एक्सप्रेस से ऐप को ले लेंगे,
एक्सप्रेस फंक्शन से। तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ऐसा है ना। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप जहाँ 4-5 बार लिखेंगे, ऐप बनाएंगे ना, याद हो जाएगा अपने आप। अच्छा, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और, हम लोग ये किसी पोर्ट पे चलाएंगे ना, तो उसके लिए पोर्ट लिखना पड़ेगा। तो CONST कॉन्स्ट PORT पोर्ट, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, मैंने कैपिटल लिया है, ऐसा मैं करता हूँ इसलिए मैंने किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल करें, लेकिन ये क्या है ना, हर कोई ऐसा ही करता है, तो आप भी ऐसा ही करो, अच्छा लगेगा। तो 4000 मैंने ले लिया है ना, आप 5000 ले सकते हो, 7000, 6000, जो भी लो। 4000 में ले लिया, क्यों? क्योंकि 4000 ही मैंने लिया है हर बार, ठीक है। और जब मैं जिससे पढ़ता था ना, मैंने भी ChatGPT से सीखा है और YouTube से मैंने सीखा है, वहाँ पे भी वो 4000 ही अधिकतर लेता था, है ना। फ्रंट एंड के लिए 5173 लेता था, 5174 ऐसे, और यहाँ से 4000, 4001 भी ऐसे चलता है, ठीक है। चलिए, आप क्या करेंगे, एक और बात, फ्रंट एंड से जब डेटा आएगा ना, तो उसको पार्स करना पड़ेगा बैकएंड में, ठीक है ना। वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई होता है, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, ठीक। तो उसको पार्स करना पड़ेगा, बगैर उसके डेटा रीड ही नहीं करेगा, ये रीड नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक लाइन और लिखनी पड़ती है जिसका नाम है ऐप डॉट यूज, ये ऐप है ना, इसी में लिख देंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और तो मैंने कुछ भूला, देखेंगे जब एरर आएगा तो ऑटोमेटिक याद आएगा कि ये नहीं लिखा है, ठीक। अब इसको लिसन करा देंगे, ऐप डॉट LISTEN, ये क्या किया मैंने, चलो ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे अपना पोर्ट, फिर एक कॉमा होगा, फिर एक फंक्शन लिख देंगे, है ना। वहीं उसी फंक्शन से ये स्टार्ट होगा, ठीक। सर्वर अपना स्टार्ट इसी के थ्रू होगा। तो PORT पोर्ट, जो कि अपना 4000 है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 4000 लिख लो, लेकिन क्या ना, पोर्ट चेंज होता रहता है ना, तो एक जगह डिफाइन करो। और इसको करना तो वैसे .env फाइल में चाहिए, है ना, लेकिन मैंने यहाँ कर दिया है, आप जाके .env फाइल डिफाइन कर लो, और यहाँ पे process.env.port कर लो, तो वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। बाद में मैं कर लूँगा इसको भी, है ना, किसी को पोर्ट भी नहीं पता होना चाहिए भैया कौन से पोर्ट में चल रहा है तुम्हारा। चल, ये मैंने एरो फंक्शन डिफाइन कर दिया। चल, अच्छा, अभी एरो फंक्शन क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। इसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट क्या मतलब नहीं भी पता है तो फंक्शन लिखने का एक तरीका है। एरो ऐसा दिख रहा है ना, ये तो ये एरो फंक्शन है, ठीक। और यहाँ पे लगाना पड़ेगा एसिंक, ठीक है। अब ये एसिंक क्या है, होती है एक चीज़ एसिंक और अवेट। यहाँ पर मतलब अगर ऐसा एसिंक और अवेट लिख देते हैं तो, और जिस लाइन में अवेट लिख देते हैं तो वो कोड पहले रन करेगा, है ना। फिर अगर वो कोड में कुछ एरर आएगी तो उसके नीचे वाला चलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे पता चला वो चला नहीं है, उसके नीचे वाला रन हो गया है, पहला कोड चला नहीं है, तो उससे बचने के लिए हम लोग अवेट लिख देते हैं, तो वो रन करेगा तभी उसके नीचे काम होएगा। और ये पूरे एसिंक फंक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि अभी एसिंक लिख दिया फिर उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा जब तक ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो एसिंक फंक्शन में जो कुछ भी है वो अवेट के नीचे जो लिखा है तो बाद ही में रन करेगा उसके, है ना। मतलब रोक लेता है कि रुको पहले ऊपर वाली लाइन चलेगी तब तुम चलना, और उसके जो नीचे है वो अपना काम करता रहेगा जो उसके बाहर जो चल लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल सी बातें हैं सब। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, ट्राई कैच लिख लेते हैं। ट्राई कैच क्या है, मतलब ट्राई में अपना कोड लिखेंगे और कुछ एरर में आ रहा होगा ना, जैसे कोई एरर आ गई तो वो कैच में लिख देंगे, तो कैच में एरर शो कर देगा अपने को, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ हाई लेवल चीज़ नहीं है। ट्राई में क्या करेंगे, अवेट, यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं MongoDB को कनेक्ट करने का। तो लेकिन क्या करता हूँ मैं, उसको एक अलग फाइल बनाता हूँ, तो MongoDB को कनेक्ट करने के लिए अलग से फाइल लिख देना, हौच पौच नहीं होगा।
छोटा छोटा कोड रहेगा हर फाइल में, तो पढ़ने में आसानी रहती है। अभी एक ही फाइल में पूरा कोड घुसा देने से रीडेबल नहीं रहता है ना। तो ठीक है, यहाँ पर एक पहले तो मैं एक फाइल बना लूँ ना, जो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करके यूज़ करूँगा उसको कनेक्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा SRC। ये SRC मैंने क्यों बनाया, सोर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SRC। क्या होगा, मान लो आपका किसी को भेजना है, तो ये सोर्स फाइल भेज दो, और बाकी सब उसके पास पहले से ही होगा ना डिफ़ॉल्ट, इसलिए, है ना। तो मान लीजिए कुछ करप्ट हो जाए, मान लीजिए बंद हो जाए, आप दोबारा से npm init करके इंस्टॉल कर लो, तो ये सोर्स फाइल आप कहीं कॉपी मार लेना, ऐसा। इसके अंदर एक फाइल बनेगी, नहीं, इसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा लिब, इसको कहते हैं लाइब्रेरी। ऐसा कोई ये नहीं है कि कहीं यही रूल है लिब लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप, लाइब्रेरी है। इसके अंदर एक फंक्शन फाइल डिफाइन करेंगे हम लोग जिसका नेम होगा कनेक्ट db.js। js क्या है, वही जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। कनेक्ट db की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ये रीडेबल है ना, कि ये फाइल क्या करेगी, db को कनेक्ट करने के लिए, है ना, ऐसा कुछ। चलिए, तो यहाँ से कनेक्ट होगा। अभी यहाँ पर अपने को मोंगोस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर वो स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्ट, अगर कुछ भूल रहा हूँ तो मैं बता दूँ, ये मोंगोस क्या करेगा, स्ट्रिंग से अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। कॉपी पेन में कहीं लिख लो भाई, ऐसा मत सोचो कि बाद में लिखेंगे फिर दोबारा देखोगे क्या वीडियो। इम्पोर्ट मोंगूस, मोंगूस दिख रहा है ना, वो ऑटोमेटिक ये VS कोड का फीचर है, आप डायरेक्ट लिखो या फिर वो अपने आप लिख देगा एंटर दबाने पे। अच्छा, तो अब क्या करेंगे भाई, फंक्शन डिफाइन करेंगे कनेक्ट डीबी का, उसी को एक्सपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स कनेक्ट डीबी, यहाँ पे भी मैं एरो फंक्शन लूँगा सिंपल सा, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, मैंने फंक्शन बना दिया, फिर मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, फिर वो बता ही नहीं रहा है, कि कह रहा है कि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो अब तो लगता है कि अगर दिखाता है तो समझ में आ जाता है भाई मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब नया नया होता है ना, तो लगता है यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, फाइल तो मैंने बनाई थी, है ना। तो नए नए में लगता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो मालूम पड़ जाता है ये एरर क्यों आ रही है ना। एरर याद हो जाती है, ये एरर है, इसका अरे मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया है, ऐसा कुछ, ठीक। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या है, कनेक्टिवी, कनेक्टिवी, ओके। चलिए, अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, यहाँ पे ट्राई कैच चला देंगे अपना सिंपल सा। ट्राई कैच आपको मैंने अभी बताया क्या है, जो करना चाहते हैं वो इसमें लिखेंगे, अगर उसको करते वक्त कुछ एरर आ जाती है तो वो यहाँ पर हम लोग कैच करके उसको कंसोल लॉग के थ्रू लॉक करा देंगे। सिंपलेस्ट भाषा में यही है, जो आपको करना है वो इसके अंदर लिख लो, और मान लो उसको करते वक्त कहीं एरर आ जाती है तो यहाँ पर आप उसको लॉक कराओ। ठीक है, चलिए, अब क्या करते हैं, अभी मेरे को वो चाहिए स्ट्रिंग, जो कि मुझे मिलेगी अपने मोंगो डीबी पर। तो सबसे पहले मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ जाके, तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप लोग कर लेना। रजिस्ट्रेशन तो सिंपल है, वो कंटिन्यू विद गूगल करके, इतना तो सबको पता ही है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा आपको इंटरफेस, ये प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाएगा आपको, वहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, और ऐसा है, ठीक है। अभी ये क्या है, मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे तो वही प्रोजेक्ट पड़े हैं ये। अब नया प्रोजेक्ट चलेगा ना, तो व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, इतने सारे हैं, जैसे आपको कुछ डिलीट विलीट करना हो ना, तो इसके थ्रू यहाँ से डिलीट डिलीट हो जाएगा आपका। अच्छा, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम होगा क्या, लिंक्डइन बैकएंड,
लिंक्डइन बैकएंड, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, की वैल्यू, इसको ऐसा रहने देते हैं। ऐड मेंबर, प्रोजेक्ट ओनर मैं ही हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। हो रहा है, मैं देख लूँ वीडियो ऑन है कि नहीं भाई। ऑन है, ऑन है, ठीक है। क्रिएट हो गया, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है लिंक्डइन बैकएंड के नाम से, ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट कर देंगे, है ना। यहाँ पर ही डेटा आपका सेव होगा आके। तो क्लस्टर का अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन है। ये M10 फ्लेक्स, ये पैसे, ये इसमें पैसे लगते हैं, ये फ्री वर्जन है इसका, ठीक है। तो हम लोग फ्री वर्जन पर, ऐसा नहीं है कि फ्री वर्जन में कुछ स्पीड स्पीड स्लो है, बस इसमें स्पेस कम देगा, है ना। देखो 512 MB का स्पेस, लेकिन मोर देन इनफ है ये, है ना। आपको कुछ सीखना है, ये सब जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज है, वो उनके लिए है जिनके पास बहुत सारा डेटा हो रहा है, नहीं तो शुरू में तो ये बहुत है, ठीक। चल, क्लस्टर का नाम क्लस्टर 0 पड़ा रहने दीजिए, जो आपको रखना चाहे रख लीजिए, और AWS पे सिलेक्ट कर लो, और ये रीजन आपका मुंबई है, ओके। और क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये इसका पासवर्ड है। यूज़र नेम है प्रशांत अवस्थी, ये मेरा नेम है भाई, ऐसा। अभी पासवर्ड तो आपको दिख गया है ना, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना इसी को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। मैं बदल लूँगा बात को, चलो, है ना। वो याद रखने में आसानी हो, कितना वो कठिन पासवर्ड था उसका। चलिए, क्रिएट डेटाबेस यूज़र कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और चूज़ अ कनेक्शन मेथड, किसके थ्रू कनेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर है आपके पास ड्राइवर। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, और ये क्या है, कंपस। अभी मैं बताता हूँ आपको कंपस का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, मेरा यूज़र नेम है, और डॉट ये क्या है, ये मेरा पासवर्ड है ना। कभी आपको यहाँ पे ना लिखे तो आपको यही करना होता है, यहाँ यूज़र नेम डॉट पासवर्ड, बाकी सब कुछ आपको ऑटोमेटिक लिखा हुआ दिखेगा, इसको कर लो कॉपी, ऐसा, ठीक है। डन कर लो, ठीक है। यहाँ हो गया आपका काम ख़त्म, आपने स्ट्रिंग ले लिए कॉपी करने के बाद। अब उसके लिए आओ वापस डॉट env में आके इस स्ट्रिंग को कर दो पेस्ट, MongoDB URL स्पेस, और ये स्ट्रिंग पेस्ट कर दी बिना किसी वो डबल कोट्स या कोट्स के, ठीक है ना, ऐसा। चलिए, तो अब इसको एक्सेस कर लेंगे कनेक्ट डीबी में। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। URL लिखा, और ये URL मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पर एक्सेस नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। और मैं यहाँ से भेज दूँगा प्रॉप्स के थ्रू, ठीक। थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट आपको पढ़ लो, या फिर नहीं पढ़ना है, सीधा सीखना है, तो थोड़ा सा सर्च मार लो प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स क्या होता है, एक फंक्शन से कहीं और भेजना, यहाँ पे भेज दिया है, और वहाँ से एक्सेस कर लेगा, मतलब उल्टा बोल रहा हूँ मैं, वहाँ से, यहाँ से प्रोसेस डॉट env है, यहाँ पे जो लिंक है वो स्ट्रिंग जाके वहाँ से वो एक्सेस कर लेगा, ऐसा होता है, ठीक। तो PROCESS प्रोसेस डॉट env डॉट MongoDB URL, क्यों नहीं दिखा रहा भाई, नहीं दिखा रहा, तो मैं इसको मैन्युअली लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या है, अच्छा वो, हम्म, कोई एरर आ गई क्या। लगता है कोई
ब्रैकेट एक्स्ट्रा वगैरह मैंने दबा दिया है। अरे वो मैंने अवेट के आगे कुछ लिखा नहीं, उसकी वजह से था, है ना, वो अवेट के आगे कुछ लिखा नहीं, इसकी वजह से शो कर रहा है लाइंस। तो MONGODBURL, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले मैं बना तो लूँ फंक्शन, यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर बता रहा हूँ कहाँ लिखना होता है। मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर देता है 1-2 घंटे बाद। यहाँ पर हम करेंगे ट्राई कैच में, और ये एसिंक फंक्शन है। एसिंक मैंने अभी बताया क्या होता है, ठीक। तो अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। और ये URL है, अभी वहीं से आएगा इंडेक्स, अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं URL, ठीक। अच्छा, जब ये हो जाएगा तभी इसके नीचे वाला वर्क करेगा। तो console.log ये तभी शो करेगा जब ये कनेक्ट हो चुका हो। कनेक्ट पे URL डाल दिया है, वही URL यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप वो URL डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सब करो। वो जो स्ट्रिंग कॉपी की थी वो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दो तो भी काम करेगा, ठीक है। तो लिख दो DB कनेक्टेड, ठीक है। या फिर मान लीजिए नहीं हो रहा है कनेक्ट, कुछ एरर आ गया, अभी एरर आएगा, वो मैंने जब किया था तो बहुत बार आया था मेरे में एरर, मैं भूल जाता था उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान रखना आप। तो console डॉट लॉग कर लो या एरर कर लो, ठीक है। क्या लिख देंगे जो आपको समझने में अच्छा लगे, एरर इन कनेक्टिंग DB, है ना। और क्या एरर आ रही है उसको भी तो शो करोगे, एरर, ठीक। वो यहाँ पर वो शो कर देगा भाई ये एरर है, वो समझ जाओगे। वेट अ सेकेंड, देखता हूँ कोई मैसेज आया ईमेल पे। हाँ, तो ये अपना बन गया है सिंपल, आई होप्स। अब इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा था तो वही, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। काफ़ी स्लो स्लो चल रहा हो तो एक एक चीज़ जैसे समझ आए, है ना। इंपोर्ट आपका क्या रहेगा, कनेक्ट DB, ये देखिए दिखा रहा है कनेक्ट DB.js, ठीक है। चलो, अब इस कनेक्ट DB को यहाँ पे लिख दो भाई, अवेट कनेक्ट DB, ठीक है, लिखा। अब वो जो URL है मुझे चाहिए ना, कौन सा, जो मैंने .env लिखा, तो वही लिख दो यहाँ पे, process.env डॉट, मुझे ये लग रहा है वो MongoDB URL यहाँ पे ऑटोमेटिक क्यों नहीं शो हो रहा है। एक काम कर देना, इसी को डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, पता चला स्पेलिंग एरर आ गई ना तो फालतू का टाइम वेस्ट होता है उससे। कॉपी कर लो, यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जबकि अवेट है तो ये जब ये वाली लाइन जब सक्सेसफुल हो जाएगी तभी इसके नीचे का काम करेगा, तो एक कंसोल करा लो भाई, console.log क्या, कि सर्वर इज रनिंग, ओहो इस पे नहीं लिखेंगे, इस पे लिख लो, रनिंग एट, ऐसा, ठीक है। सिंपल सा एक लाइन लिखिए कि सर्वर आपका 4000 पोर्ट पर रन करने लगा है। अगर ये कनेक्ट हो गया होगा तो, अगर ये नहीं हुआ तो ये लाइन लिख के नहीं आएगी, फिर ये नीचे वाली लिख के आएगी। तो अब यहाँ पे कर देंगे
यहाँ पे लिख देंगे एरर इन रनिंग सर्वर। ठीक, एरर इन रनिंग सर्वर, ठीक है ना। और एरर को कर देंगे शो। ओके, और ये ऐप को है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर लेंगे। सिंपल। तो लगभग पूरा मेरा सेटअप हो गया है। अब इसको मैं चला के देखूंगा, लेकिन मैंने अभी नोडमोन नहीं इंस्टॉल किया। नोडमोन मैंने बताया, मैंने वो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी स्टार्ट, उसमें बताया था शायद, तो मैं याद नहीं मैंने इसमें बताया कि इसमें बताया। तो नोडमोन मैं फिर से बता देता हूँ। नोडमोन एक चीज़ है जिससे क्या होगा कि जैसे सपोज आपने यहाँ पर कुछ फाइल में चेंजमेंट किए, तो बिना नोडमोन के क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वर फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया, फिर से चेंज करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो मान लीजिए आपने 10 बार चेंजेस किया, आप 10 बार रीस्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए नोडमोन है। एक बार आपको नोडमोन के थ्रू स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर आप जैसे चेंजेस को सेव करेंगे वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करेगा, है ना। तो नोडमोन से ये है, सर्वर आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट होएगा। और ये चीज़ खाली हमको डेवलपमेंट के टाइम तक चाहिए है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना बैकएंड, तो चेंजेस होते जाएंगे, सेव होता जाएगा। और जब लाइव डिप्लॉय होगा तब वहाँ हमें नोडमोन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो सर्वर तो एक ही बार रन होगा, क्योंकि तब हम थोड़ा चेंजेस वहाँ कर रहे होंगे लाइव में, वहाँ तो अपना सर्वर चल रहा होगा सीधा। ठीक है, तो npm इंस्टॉल, लोकली इंस्टॉल करने के लिए सेव डेव, माने डेवलपमेंट में सेव होगा अभी, क्या NODEMON, नोडमोन। और पैकेज डॉट जेसन में अलग से इस वाली लाइन में नहीं आएगी, ये डेव डिपेंडेंसीज में आएगा, मतलब ये डेवलपमेंट के टाइम भी काम करेगा। ठीक है, नोडमोन हो गया अपना सेव। और इसको हटा दो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे लिख लो आपका डेव, ठीक, अभी मैं बताऊंगा ये क्यों लिखा। और यहाँ पे लिख लो नोडमोन index.js, ठीक है। अभी सिर्फ index.js लिखा मैंने यहाँ पे, मतलब नोडमोन तो लिखेंगे ही, index.js लिखा। अच्छा, अभी मान लीजिए आपका index.js किसी फोल्डर के अंदर होता, तो उस फोल्डर को लिखते, फिर स्लैश लिखते, फिर index.js लिखते, है ना। ये एरर मेरे साथ फंसी थी एक बार। ठीक है, चलो लिखा। अब ये dev लिख दिया है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे कमांड लिखना होगा npm run dev, तो वो नोडमोन index.js को रन कर देगा, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। कनेक्ट डीबी कनेक्टेड लिख के आएगा, सर्वर इज रनिंग एट 4000, ये भी लिख के आएगा। ठीक है, अच्छा, तो लगभग काम हो गया है। एक चीज़ और करनी रहती है, वो होती है यहाँ पे, और इसका थोड़ा सा इंटरफेस हो गया है चेंज। और वो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किधर मिलेगा। एक होता है नेटवर्क करके कुछ लिखा होता है यहाँ पे, अब देखता हूँ वो कहाँ मिलेगा। नेटवर्क ये है, तो क्या हुआ, IP एक्सेस लिस्ट, हाँ मिल गया। इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया, बड़े दिनों से मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है ना। तो ये क्या अभी ये दिखा रहा है ना, और हमको उससे एक्सेस करना है, तो यहाँ पर इसको कर देंगे डिलीट, ऐसा। ये मतलब ये मेरे साथ कम से कम 4 से 5 बार हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर IP एड्रेस लिख देंगे 0.0.0.0/0, ठीक है। दिस एक्सेस लिस्ट एंट्री पोटेंशियल अलाउ एक्सेस टू ऑल IP बिफोर एड्रेस, ठीक है। अब ये आप हर जगह से एक्सेस कर सकते हो इसे, ओके, लोकली। चलो कॉन्फर्म कर दिया, अभी यहाँ पर लाइव लिख के आएगा तभी चलेगा ये, ठीक है।
5-10 सेकंड लगते हैं सिर्फ। हो जा। टू कनेक्ट योर क्लस्टर फ्रॉम द एक्टिव हो गया, ठीक है। चलो, तो अब सब कुछ लगभग लगभग हो चुका है मेरे हिसाब से। अब देखो एरर एरर आएगा कुछ तो देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कमांड npm को रन करना है किसे, डेव को, ठीक। चल भाई चला दे चला दे चला दे। चल चल गया ना, चल जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आदत है लेकिन फिर भी आप चला के देखोगे बड़ा खुश हो गए, मतलब आपका सर्वर ऑन है अब, समझे। और ये दोनों लाइनें, ये जो डीबी कनेक्टेड सर्वर इज रनिंग एट 4000 तभी लिख के आएगा जब आपका ये जो मोंगो डीबी है ना, इससे परफेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये दो लाइनें शुरू शुरू में तो इतना सुकून देती थी मेरे को कि जैसे लगता था क्या मिल गया, है ना। तो ये है इसका बैकएंड सेटअप, है ना, डिफ़ॉल्ट। मुझे इतना ही सीखने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो सिंपल है था, तो बता ही दिया मैंने आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। npm init किया था, फिर मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, उसको इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट तभी वर्क करेगा जब मैंने टाइप मॉड्यूल लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये .env को इंस्टॉल किया था और .env.config किया था। क्यों किया था वो आपको पता है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है ना, जैसा भी मैंने वो स्ट्रिंग को डिफाइन किया वहाँ पे, उसको एक्सेस करनी है, इसके बिना एक्सेस ही नहीं करेगा वो, ठीक है। अच्छा, फिर ये मैंने ऐप बनाया, ऐप को लिसन करवाया सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट कराया ऐप को, है ना। कई बार होता है ये लिखी नहीं लाइन, हालांकि चैट जीपीटी है, मान लीजिए आप खुद पढ़ रहे हैं, आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है ना, खुद पढ़ रहे हैं, तो चैट जीपीटी सब सॉल्व करके दे देता है, ठीक। चलिए, तो मैंने ये फंक्शन बना लिया, ट्राई कैच लगा के, सिंपल सा है। एसिंक और अवेट का खास ध्यान रखिए, है ना। चलिए, तो ये आपको पता है, ये लाइन है, इसी के थ्रू एक्सेस करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा। अच्छा, और मैंने क्या किया था, कनेक्ट डीबी का एक फंक्शन बनाया था, कनेक्ट डीबी इसके अंदर, ठीक है। ऑल दो आप क्या चाहें यहीं पर ही पूरा कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग बनाया क्या है ना, छोटा छोटा कोड लिखना चाहिए हर फाइल में, रीडेबल। और यहाँ पे मैंने मोंगूस को मैंने इंस्टॉल किया। मोंगूस का फिलहाल ऐसा नहीं कि यही खाली अभी है, स्कीमा वगैरह डिजाइन करने में है इसका यूज। फिलहाल अभी तक यहीं पर इसका यूज हुआ है कि जो यूआरएल है वो यहाँ पर पेस्ट करके कनेक्ट करा देगा, मतलब आपके मोंगो डीबी से आपके नोड जेएस बैकएंड को कनेक्ट कराने का काम है फिलहाल के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसने कनेक्ट करा दिया, इसको मैंने एक्सेस कर लिया। ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जरूर लिखें, पता चला ये लिखा नहीं, वो कनेक्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है ऐसी कोई फाइल होती ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा बताएगा। और कभी आपको ऐसा लिख के ना दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट, तो समझ जाना आपने एक्सपोर्ट वगैरह नहीं किया है, ठीक। अच्छा, बस यही था। पोर्ट है, पोर्ट को मैंने लिख लिया, और तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था इसका। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रंट एंड पे वर्क करेंगे, जैसे थोड़ा सा फ्रंट एंड का पार्ट बनाएंगे, फिर उसका बैक एंड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एपीआईज क्रिएट करेंगे और उसको चला के देखेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, गिटहब को इनिशियलाइज करेंगे, है ना। जैसे कोड जो मैंने किया है बैक एंड और फ्रंट एंड का, इसको गिटहब पे लाइव पोस्ट कर देंगे, तो आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।